नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या का सभी को नमस्कार। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह सेशन डेली 9 बजे से होता है। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं चलता होगा, जो आते होंगे बाहर से सोचते होंगे क्या बक देता है ससुराई आकर यहाँ पे। तो उनको पता होना चाहिए, जो नए जुड़ते हैं, जो दूसरे स्ट्रीम से भाई, जैसे कि दूसरे स्ट्रीम से बच्चे जुड़ जाते हैं, जो कि सीटेट, यूपीटेट, डीएलएड, बीएड, इस सबसे अलग वाले जो बच्चे होते हैं, वो अगर जुड़ते हैं तो उनको लगता होगा क्या बकता है मास्टर है, क्या बककर चला जाता है। तो भाई आप डेली क्लास देखा करो तब समझ में आएगा। और रही बात उनकी, एक मिनट, क्या हो जाता है, रही बात उनकी, आज हम जिससे बात करने वाले हैं दोस्तों, एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। भाई आप लोग का सहयोग नहीं मिल पाता है, आप लोग का बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता है, ये हम अपने दिल से कहते हैं। क्योंकि बच्चों में एक तरह से भीड़ है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी एक और चीज़ें विकसित हो जाएंगी जो रहनी चाहिए हर एक छात्र के अंदर, दूसरों की सहायता करना। क्योंकि अगर दूसरों की सहायता आप करेंगे ना, तो आपको भगवान सबसे ऊपर, सबसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेगा। बस जिससे मिलो, जिससे जुड़ो, शिक्षक भर्ती के बारे में उनसे बताओ कि यहाँ पर तैयारी होती है, यूपीटेट की तैयारी होती है, डीएलएड की तैयारी होती है, उनसे बताओ, जोड़ो भाई। आप लोग अगर चाह लो तो यह आपकी फैमिली है, बहुत बड़ी हो जाएगी मात्र 2 से 3 दिन में। लेकिन आप लोग चाह लो तो, क्योंकि आपके सारे कमेंट हम लेते हैं इस सेशन में, दिन भर की क्लासेस आते हैं, लाते हैं ना, बस क्यों? क्योंकि आपसे थोड़ा सा प्रेम है और आपसे जो लगाव है, बस उस कारण से लाते हैं। और आपके लिए हमेशा लड़ने को भी तैयार होते हैं। हम यह बिना परवाह किए हुए अपने लाइफ की कि हम जो चीज़ें यहाँ पर आकर बोलते हैं, अगर वह चीज़ें मान लीजिए बाय द वे इलीगल हो जाता है ना, तो सारे के सारे ब्लेम हमारे ऊपर आएंगे ना। लेकिन हम थोड़ा सा बहुत उस प्रयास को थोड़ा सा अजीब, मतलब दूसरे डायरेक्शन में नहीं ले जाने की प्रयास करते हैं, कि जिससे कि आने वाले भविष्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों हमको और आपको। क्योंकि जो चीज़ें लीगल हैं सिर्फ वही को, उसी को यहाँ पर बताए जाते हैं। और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, आपके हम कमेंट लेंगे, सारे बच्चों का कमेंट लेंगे जो दिन भर के कमेंट आए हैं। सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछी हैं, सबके विषय में बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं सीटेट को लेकर, सीटेट के रिजल्ट को लेकर। क्योंकि अभी आया है, अभी हाल ही में आया क्या है, आज हो सकता है रात तक, मतलब 15 तारीख, जो वेबसाइट देखेंगे ना उसका, सीटेट का, तो वहाँ पे लिखा है 15 तारीख को आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। यानी 15 तारीख हो सकता है, यही 15 है भाई ना, अगला साल वाला 15 नहीं है, 15 फरवरी यही है। तो इसी 15 फरवरी को डाउनलोड होने वाला है। और कब डाउनलोड होगा, रात तक हो सकता है हो जाए, हो सकता है कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हो, इस तरह से क्लास ले रहे हैं, तो हो सकता है अभी तक हो गया हो डाउनलोड। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये आंसर की थोड़ा वक्त लग रहा है आने में। क्यों वक्त लग रहा है? क्योंकि सीबीएसई इतना लेट नहीं करती है, डिले नहीं करती है, वह दे देती है। और हो सकता है इसके प्रारूप में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखने को हमको मिले हैं ना, जैसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अभी फिर से यह, इसका रिजल्ट आते ही एक तरीके से फिर से एक तरह से नए फॉर्म शेड्यूल हो जाएंगे, 15 मार्च तक के अंदर अंदर भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि सीटेट साल में 2 बार आता है। तो यह सीटेट में जो यह आपका रिजल्ट आया हुआ है, अभी डाउनलोड जो नहीं हुआ है, इसमें थोड़े से नॉर्मलाइजेशन के कारण डिले हुआ है। और जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नए नए रूल जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, इस वजह से भी इसमें थोड़ी सी गलती को सुधारने का काम किया गया है उसके थ्रू। और मतलब कि बहुत कम गलतियां किया जाए, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है प्रोसेस। अन्यथा कंडीशन में अब तक रिजल्ट आ गया होता। और इनका जो वेबसाइट पे जो दिया गया है डेट, वो 15 फरवरी ही दिया गया है। तो 15 फरवरी आज ही है, यानी कि आज आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। मतलब हो सकता है रात तक डाउनलोड हो जाए या फिर कल सुबह तक आ जाएगा, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, ये रहा सीटेट का। और रही बात जो बच्चे बोल रहे सीटेट के क्लास के लिए, यूपीटेट के क्लास के लिए, हम बता देते हैं, 10 बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, यूपीटेट सीटेट में अगर देखेंगे तो 75 नंबर का डिफरेंसेस होते हैं। और जो सीटेट होता है वो एक तरह से मन की बातें होती हैं, जो आप अपने मन की बात, हम कभी इसके विषय में चर्चा करेंगे। वैसे सीटेट और यूपीटेट पर हमने एक तरह से कॉमन लेक्चर बनाया है, दोनों में डिफरेंसेस और कॉमन लेक्चर बनाया है एक में, आप अगर देख लेंगे। इसके ऊपर हम एक विशेष लेक्चर और बनाएंगे, और कल एक लेक्चर और लेकर आएंगे यूपीटेट का स्ट्रेटजी और सीटेट के बारे में कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पर जो चर्चा करते हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे बात करें यूपीटेट है, यूपीटेट में हमने किस स्ट्रेटजी से फॉलो किया था और लोग किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, कौन से बुक लेने हैं कि नहीं लेने हैं, इन दोनों में कौन सा ईजी होता है। अगर हम बात करें ईजीएस्ट की, तो याद रखेंगे जो यह होता है सीटेट ना, इसके लिए कोई प्रॉपरली या फिर सेपरेट बुक आता ही नहीं है अगर देखें तो।
वैसे कहने वाले तो बहुत लोग कहते हैं यार ये बहुत हार्ड होता है सीटेट, लेकिन सीटेट कुछ हार्ड नहीं होता है। सीटेट सबसे ईजी होता है, यूपीटेट से ईजी होता है। और जो सबसे ज़्यादा, अगर सुपर टेट, सीटेट, यूपीटेट की बात कर लेना, तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है वो यूपीटेट ही होता है। अब आप कहोगे सर कैसे बता रहे हैं आप, आपको कैसे आइडिया है, आपने सुपर टेट दिया? हमने कहा भैया सुपर टेट दिया नहीं, लेकिन जो अनुभव है, जो हमारे भाई साहब हैं, जो हमारे आस पड़ोस के मतलब एक हैं, बहुत सारे लोग हैं सिलेक्टेड हैं, तो उनसे पूछा जाता है। एक तरह से हमारे टीचर भी हैं, तो उनसे भी पूछा गया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अनुभव के बाद आपके पास लाई जाती है। तो इसका मानिए इस बात को, जो यूपीटेट है इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर यूपीटेट में आपकी पकड़ ज़्यादा बिजोड़ है ना, अच्छा खासा पकड़ है, तो आप सुपर टेट क्रैक करोगे, बहुत आराम से क्रैक करोगे। और सुपर टेट, यूपीटेट और ये डीएलएड जो आप कर रहे हैं, और बीएड के भी कुछ पोर्शन, ये पूरा का पूरा एक तरह से जो डीएलएड हो तो उसी बेस पे बनाया गया होता है कि आप प्राथमिक में जाना है, आपको प्राथमिक में जाना है, रास्ता आपको दिखाया जाए, मतलब रास्ता मिल गया आपको, हाँ चीटी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे उतरेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे उतरेगी, ऐसे चलेगी, मतलब एक तरह से रास्ता आपका डीएलएड से होता है, फिर यूपीटेट आता है, फिर उसके बाद लास्ट में सुपर टेट आता है, यह रास्ता बनाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा, अगर आपका बेसिक है डीएलएड है, डीएलएड पकड़ बना लीजिए अच्छे से। इसके बाद यूपीटेट के लिए हमने सारे क्लासेस, कहीं से कोई बुक अरेंज नहीं करने हैं आपको, हम बता रहे हैं, हम दावा ठोक के कहते हैं, इतना कसम खा के कहते हैं। हमने मैथ के 70 क्लास दे दिए हैं, अगर अभी से नहीं लगोगे तो भविष्य में फिर से आपके नंबर कम आएंगे, जिस प्रकार से बहुत प्रशिक्षुओं के नंबर कम आए हैं इस वजह से। वो इस संशय में थे कि पेपर होगा ही नहीं, और बाबा जी का डंगा बचा, डंका डमरू बजाए बाबा जी, और इस देश की परीक्षा वाले घड़ी में अपनी परीक्षा यूपीटेट का करा लिए, है ना। तो थोड़ी सी आपको भी तैयार होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। एक चांस अब मिलता है जो ना, बहुत ही शिद्दत से मिलता है, बहुत ही समय के बाद मिलता है, और थोड़ा सा बहुत मशक्कत के बाद आते हैं समय, तो उस समय को गंवाएं नहीं। एक चांस हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, अब एक चांस पर्याप्त होना चाहिए, तो उस एक चांस में कुछ ऐसा कर जाओ ना कि अगला चांस का वेट ही नहीं करना पड़े। तो थोड़ा सा अपने आप को इस स्ट्रेटजी में फॉलो करिए, अनुभव के अनुसार बहुत लोगों का बात करिए, मतलब जो क्रैक किए हैं। हम ये नहीं कहते सबकी बात को आप अपने सर पर थोप लीजिए, अपने अनुसार भी कुछ सारी चीजें की जाती हैं। कल हम इसके ऊपर विशेष रूप से एक वीडियो बनाएंगे, सीटेट और यूपीटेट के कैसे स्ट्रेटजी आप फॉलो करें, या फिर कैसे आप तैयारी करना स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें, फोकस किस पे करें। देखिए सीटेट में जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है वो पास कर ले जाएगा। सीटेट यानी कि आपके दिमाग का उपज, आप एक छोटे से बच्चे को पढ़ाना है आपको, तो उसके बारे में क्या क्या सारी चीजें आप सोचते हैं, और उस चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट जो होता है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव पे विचार करेंगे, अगर नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव थॉट पर विचार करेंगे। वैसे नेगेटिव बहुत कम पूछा जाता है। याद रखना है, बच्चा मरा तो प्रश्न गलत, सीटेट में यह होता है। यानी बच्चे को नहीं मारना है, बच्चे के बेस्ड पर ही तो सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। बच्चे को आप पढ़ाना है, आप एक टीचर के जरिए वहां पर सोचेंगे कि आखिर हमको बच्चों को पढ़ाना है, टीचर हम हैं, बन गए हैं टीचर, इतना सोच लेना है, हम टीचर बन गए हैं। अब हमें ये ऐसा सोच रखना है कि इस प्रश्न को सॉल्व कर लें, बच्चे के लिए क्या इस प्रश्न से अच्छा होगा, जो पॉजिटिव होगा बच्चे के लिए वही आंसर ज्यादातर सही होता है। मतलब कि अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, 3-4 दिन पढ़ के भी जाता है सीटेट में, या फिर 4-5 पेपर सॉल्व करके जाता है ना, तो बहुत अच्छा करके आता है, कम से कम 120, 130, 136, 135 ऐसे नंबर आते हैं। बहुत ही हार्ड नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है कि आप इसको तय नहीं कर पाएंगे, तय करेंगे, ठीक है, बहुत आसान होता है। लेकिन यूपी टेट के लिए थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। अगर यूपी टेट के लिए फोकस होंगे तभी जाके आगे सुपर टेट आपके लेवल में आ सकेगा। अभी आप डीएलएड में ही अटके पटके पड़े हुए, ये सब है ना, अटके पटके, चाहे जितनी बार बोलो अटके पटके, तो अटके पटके पड़े हो। तो यूपी टेट के पास आने के लिए इस बार अगर आपने कोई भी एक गलती नहीं करी, कुछ भी कोई भी गलती नहीं करी, तो याद रखिएगा इस बार आप सेकंड सेमेस्टर भी पास होंगे और थर्ड सेमेस्टर भी पास होंगे, आप शिक्षक भर्ती के लायक भी बन जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। इस बात को मानिए, 98% चांस है एक बार यूपी टेट और 2 बार सीटेट हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर फोर्थ सेमेस्टर में, बहुतों ने बोला हुआ है सर फोर्थ सेमेस्टर में का पेपर मतलब हो जाएगा, जो बैक पेपर होने के बाद शिक्षक भर्ती आएगी, भैया बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। आप एक बार यूपी टेट भी दे लोगे, ठीक है ना। थोड़ी सी बातों को समझा करें और अपने तैयारी को बूस्ट करें, क्योंकि आप लोग के अंदर तो दिखता नहीं। हम कहा अभी सुबह जो वीडियो बनाए थे एक तरह से प्रमोट को लेके, पिछली बार भी हमने वीडियो बनाया था, अभी हम चर्चा करते हैं प्रमोट को लेकर थोड़ा सा। डीएलएड में एक प्रोसेस बताते हैं, आपको फॉलो करना है एज इट इज। हमने एक वीडियो बनाया एक पहले, जब अभ्यर्थी का रिजल्ट निकलवाना था बैक वाले का, नवंबर के आसपास में, जो हमारे उपाध्याय सर थे, तो उस समय भी धरना वगैरह कराया गया था पेपर के तुरंत बाद।
और जो बच्चे बोल रहे थे सर मेरा मैथ हार्ड आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, तो उसके लिए भी वहाँ पर धरना वरना कराकर और बच्चों की संख्या बुलाई गई थी, लेकिन बच्चों की संख्या आई मात्र 12। कितनी? 12 बच्चे आए। और भी वैसे बच्चे आए जो यह कहने ही नहीं आए कि हमारा मैथ का पेपर हार्ड था, हमें कॉमन नंबर दिया जाए। नहीं आए, क्योंकि एक चांस बहुत बड़ी बात होती है। हम आपको हमेशा चेताते हैं इस बात को, चांस नहीं खोना है। चांस अब जिसको मिल रहा है वो बहुत लकी है, और जो चांस खो देता है उससे ज़्यादा बैड लक किसी का है ही नहीं। इतनी बातें आपको दिमाग में रख लेनी है। जब भी चांस मिले तो चांस को हाथ से नहीं गंवाना है, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी, सारे काम करो आप। बिना सारे काम किए आदमी का एक तरह से रूप नहीं तय होता है। कम से कम 5 घंटे 6 घंटे अपने सेल्फ स्ट्रेटजी के लिए, मतलब स्टडी के लिए बना लीजिए। उसके बाद बाकी समय में सब कुछ करें आप, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 5 घंटे 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे दिन रात मिलाकर आप डिजाइन कर लीजिए उस चीज़ को, तभी जाके आगे सफलता मिलेगी। अन्यथा कंडीशन में आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। और भी सारे सब्जेक्ट पे हमें कमांड बनाना है। एक सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ी मूर्खता है। आप सोच रहे हैं हमारा मैथ बहुत अच्छा है, मैथ में 30 में 30 मारेंगे, और दूसरा बच्चा पता है क्या सोच रहा होगा? अरे हमारा तो मैथ वो अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, समसामयिक भी अच्छा है, सीडीपी भी अच्छा है, सब में मारेंगे। मान लेते 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो सब में तो इक्वल मारेंगे। और कितने बच्चे ये सोचते हैं अरे चलो सीडीपी नहीं अच्छा तो छोड़ो, सीडीपी नहीं पढ़ते हैं, पहले हिंदी ये बांट देते हैं, मैथ ये बांट देते हैं, रीजनिंग बांट देते हैं, सीडीपी में टाइम फेस। लेकिन अब पता है ना, हमने बहुत ज़्यादा हार खाया। मतलब 2-3 बार हम सिलेक्शन के मुंह से चले आए। मतलब एक तरह से बताएंगे कभी उस चीज़ को हम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत, मतलब कि छटने के बाद हम आपके सामने खड़े हैं। और होगा, सारी चीज़ें मुक्कल होंगे, हम हार नहीं मानेंगे इस तरफ। मुमकिन है, इतना मान के चले, ठान के चले हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य थोड़ा कुछ और है। हम आपको बताएंगे इसके लिए यूपी टेट के और सी टेट के लिए, लेकिन हम आपसे अभी आगाह कर देते हैं यूपी टेट के सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, अनुभव के अनुसार दिया गया है। आप अगर हमारा नंबर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, 135 नंबर, सॉरी अब दूसरा वाला इसका अपलोड नहीं किया, 119 नंबर है यूपी टेट में, है ना? तो मतलब वैलिड नहीं है, लेकिन 119 नंबर आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसमें वैलिड नहीं था, हमने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत अप्लाई कर दिया था, तो ये आया था नंबर। अब देखिए यूपी टेट की जो स्ट्रेटजी है, हमने कई बार जिक्र किया है, इसका कल एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। इसके सारे क्लास यानी मैथ हिंदी, इसके बाद आप ईवीएस में तो आपको ज्ञाता बना देंगे, ईवीएस आकर देख लेना, ज्ञाता नहीं बन गए तो कहिएगा। और एक सुपर टेट का लेक्चर आता है सुबह, सुपर टेट का लेक्चर आता है सुबह 7 बजे से आता है, 7 AM से आता है। उसको जो फॉलो कर रहा है ना, वो आने वाले भविष्य में 60 नंबर उसका कहीं नहीं जाएगा, 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा। उसमें हम लोग हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी ही चल रहा है, आगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस, ये चारों चीज़ें लेकर चलेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पर्यावरण भी इंक्लूड करेंगे। तो अभी 6 लेक्चर ही हुए हैं, मात्र 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है और 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप देखा करें, 7 बजे सुबह डेली आता है, और आपको पता है दिन में 2 क्लासेस, एक 12 बजे आता है, एक 3 बजे आता है, इसको भी फॉलो करिए। वो डीएलएड के क्लास है, डीएलएड के सारे क्लासेस कंप्लीट हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ स्टार्ट करिए, सर मैथ भी कंप्लीट है, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे जैसे डीएलएड 2nd सेमेस्टर का मैथ खत्म कर देते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, मैथ, हिंदी, ईवीएस और सीडीपी, यह चारों के चारों लेक्चर में 30-30 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, हम आपसे वादा करते हैं। सीडीपी मान सकते हैं आप कहीं और से पढ़िए, एक चीज़ को फॉलो करिए, सारी बातें हम कल चर्चा करेंगे। अब आते हैं डीएलएड प्रमोट के ऊपर। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपको एक सुबह ही न्यूज़ दिया गया था कि जो आपका 10th और 12th के जो पेपर होने वाले हैं 2022 में, उसके भी शेड्यूल जारी होने वाले हैं। अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जारी हो जाएंगे। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि सचिव जी से जब हमारी बात हुई थी, तो उनसे हमने पूछा था कि सर पेपर कब होगा, तो उन्होंने कहा था कि पेपर अभी डिजाइन नहीं है, अभी सारे जितने भी जहाँ पेपर कराने हैं जिस भी स्कूल में, वह सारे के सारे मतदान में जुटे हुए हैं, एक तरह से इलेक्शन के लिए सारे के सारे एक तरह से डिजाइन कर दिए गए हैं। अब वहाँ पर मुश्किल है, थोड़ा सा पेपर लेना बच्चों को मुश्किल होगा, इस वजह से हमने टाला। तो हमने कहा भाई ठीक है सर, लेकिन कुछ तो बताएंगे पेपर का। उन्होंने कहा हमें कोई आइडिया नहीं है, पेपर 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। तो फिर उनसे हमने पूछा कि सर अगर बीच में आपका अगर यूपी बोर्ड हो जाता है तो इसका पेपर टलेगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पहले आएगा जिसका डेट, वही पेपर होगा। जिसका मतलब अब तो यूपी बोर्ड आ गया है, यूपी बोर्ड का कल से मतलब कि जो बच्चे रेगुलर हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं जैसे हम आपकी तरह, तो उनका कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। और जो इरेगुलर मतलब जो केवल भर देते हैं पेपर देने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, तो उनका 21 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, इसी 21 से।
तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि पेपर उनका हमको भी पता है, आपको भी पता है इंटर में कैसे हम लोग पढ़े थे और प्रैक्टिकल के कितने दिन बाद एग्जाम होता है, सबको पता है? और शिक्षा मंत्री का भी कहना है इस बार पेपर होगा और 1 महीने बाद पेपर होता है प्रैक्टिकल के। तो आप सोच लो, अगर कल से प्रैक्टिकल उनका स्टार्ट है यानी 16 मार्च या फिर 17 मार्च के आसपास, मार्च के मिड में ही स्टार्ट हो जाएगा यूपी बोर्ड का पेपर। और यूपी बोर्ड का पेपर 1 महीने पूरे चलता है, यानी कि अप्रैल तक जाएगा। थोड़ा सा अनुभव हम शेयर कर रहे हैं आपसे अपना, और जो चीजें लाइन बाई लाइन कनेक्ट कर रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। अब सचिव जी पहले ही कह चुके हैं, जो पहले डेट आएगा उसी का पेपर होगा, यानी कि पेपर बीच दोनों साथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना इस तरह से रहा, बाद में वो टाल भी सकते हैं, हमारी बातें झूठ भी हो भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका कहनाम के अनुसार अगर चले तो आपका पेपर लेट होना 100% श्योर है अप्रैल में, अगर वो पेपर कराने के जिद में है तो। लेकिन अब हम पेपर देना ही नहीं चाहते हैं तो क्या पेपर का डेट आएगा तो हम पेपर में बैठेंगे नहीं? ऐसी बात नहीं है, पेपर देना नहीं चाहते हैं, अभी पेपर का डेट आता है तो पेपर देंगे नहीं, हम देंगे पेपर, लेकिन एक प्रयास अपना और करेंगे हम लोग। अगर आप लोग अपना संगठन बनाते हैं, अगर आप लोग अपना एक तरह से, क्योंकि हमें 500 व्यूज आते हैं, 600 व्यूज आते हैं, 700 व्यूज आते हैं, बच्चे इतने ही होते हैं, अगर इसमें से भी हम आह्वान भी करेंगे तो मात्र पता है कितने बच्चे आएंगे? 10 बच्चे आएंगे। हमने 2 बार धरने कराए, दोनों बार मतलब जो हमारे अनुसार किया गया था उस दोनों में 12-12 ही बच्चे आए थे, और क्योंकि संख्या कम है, थोड़ा सा जो बातें बताते हैं हम आपको उसको आप गांठ बांध के रखते नहीं और अपनी संख्या बल नहीं दिखाते हैं। अगर संख्या बल दिखाएं प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम अगर एक बच्चा भी शेयर करे, एक बच्चा भी सब्सक्राइब करवाए तो बहुत सारे आ जाएंगे बच्चे, और समझ रहे हैं ना, आपका ही फायदा इसमें है। और रह की बात जहाँ पर संगठन है उसी की बात मानी जाती है, क्योंकि आपको भी ये बात पता है। रह की बात पिछली बार की, कुछ प्रशिक्षु का कहना है सर पिछले बार भी ऐसा हुआ था, बाद में प्रमोट नहीं हुआ। देखिए अगर मान के चलें अगर डिले हो रहा है तो अगर इस हिसाब से अगर एक याचिका दायर करा जाए यहाँ पर हाई कोर्ट में कि सर यह गाइडलाइंस में तो है ही नहीं कि आप डीएलएड शुरू करो 4 साल में पूरा करो, बच्चों को 2 साल का डीएलएड 4 साल में पूरा कराओ, 3 साल तो खत्म हो गए हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो आप शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे। इस बार यूपी टेट देकर क्या ही कर लेंगे, और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर बैक हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर पास हुए उनको तो प्रमोट ही किया जाए, थर्ड सेमेस्टर को न देकर उस फोर्थ सेमेस्टर को देंगे। और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है सिर्फ उनका बैक एग्जाम लेकर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए, क्योंकि जो संरचना बना हुआ है, यानी कि अब 2021 बैच वाला इनसे आगे निकाल देंगे आप। मान लीजिए 2021 में जिनका बैक नहीं लगा, अब उनका जो रिजल्ट मिलेगा आपके साथ मिलेगा, यानी कि 2021 और 2019 बैच में क्या फर्क ही रह गया? 2 साल का अंतर ही तो बराबर कर दिए भाई। जब आप भी उनके साथ ही पाओगे, यानी एक तरह से जो आपका जूनियर और सीनियर का काम है खत्म कर दिए। लेकिन जो चीजें होनी चाहिए वह यह नहीं कर रहे हैं। जब पेपर लेना ही है उनको तो पहले लीजिए, या फिर कार्ड बताइए, कार्ड तो बता दिए आपकी ये वाला, लेकिन अगला कार्ड जो है फिर हो सकता है एक और कार्ड आ जाए, हो सकता है कोई जानता थोड़े कब कोरोना आ जाए। कोरोना का माई बाऊ दादा दादी दुनिया भर के सब आए हुए हैं, फूफा फूफी सब हैं इसी में पढ़े हुए हैं। कौन फूफा जग गया तो बोला हम आ गए हैं, अब पेपर नहीं होने देंगे, देखते हैं कहाँ योगी बाबा है, पेपर करा लेते हैं कि नहीं करा लेते हैं, हम खड़े रहेंगे। तो फूफा जो है ना वो फूफी को लेकर आ जाता है, फिर इस तरह बढ़ती चली जाते हैं, समझ रहे हो? फूफा फूफी फिर खानदान बढ़ता चला जाएगा, फिर उसके बाद पेपर भी टलेंगे। फिर तब क्या कहोगे? तब सर प्रमोट करेंगे। मतलब वही काम करना है, हमें लेट करना है थोड़ा सा, और इस लेट में हमारी ना ही थर्ड सेमेस्टर की सही से तैयारी हो पा रही है, ना ही फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी सही से हो पा रही है। अब बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर की हम तैयारी करवा रहे हैं उनको, अब वो थर्ड सेमेस्टर की बहुत बेहतरीन तैयारी उनकी हो गई है, अब कभी भी पेपर हो फोड़ देंगे। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, यह मत मान लीजिएगा कि हम प्रमोट हो गए हैं, लेकिन इतना याद रखेंगे आपकी संख्या बढ़ेगी तो बहुत कुछ होने वाला है सामने आगे, है ना? तो आप अपनी संख्या बल बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब पेपर देने का मूड नहीं है। हम क्लास लेंगे, आप लोग क्लास देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़ाई भी करिए, क्योंकि ये सारी चीजें यूपी टेट और सुपर टेट में काम आएंगे। हम आपका दोनों तरह के सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि हमारी बातों को नहीं मानते हैं, और जितने बच्चे तो कंजूस होते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, है ना? तो ठीक है, लाइक ना लाइक करना वो तो आपकी मर्जी है, और रह गई बात आपके भविष्य का, तो भविष्य के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को फैलाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास पहुँचेगा इस बात इस वीडियो के माध्यम से, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, और रह गई बात हर जगह
इसको फैला दें, जिससे कि जहाँ भी कोई डीएलएड का बच्चा हो वह इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और सही प्लेटफॉर्म पर जुड़कर वह पढ़ाई भी कर सके और सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट की तैयारी भी कर सके। एक ही प्लेटफॉर्म पे डीएलएड के सारे क्लासेस भी पा सके और सही अपडेट सही समय पा सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए। अपनी फैमिली बड़ा करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे आपके माध्यम से। जैसे कुछ बच्चे थे प्रत्यावेदन के विषय में बात कर रहे थे, जिनका प्रत्यावेदन दिया गया है सर, उनके लिए क्या, तो डायरेक्टर साहब से भी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। वह शायद उनका नंबर वगैरह कुछ अदला बदला है। जब भी मिलाते हैं कोई दूसरा डायरेक्टर उठा लेता है, बोलता है कहाँ, हम कहते हैं सर जी बात करना है, तो कहते हैं कि माननीय आपने पुराने डायरेक्टर को मिला दिया है। तो हम कहते हैं ठीक है सर, फिर रखते, फिर एक दिन मिलाया, फिर एक दिन किसी और को लग गया। तो वहाँ पर जाना है, प्रयागराज हम जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन इस पूरे सिचुएशंस में, अभी जो इलेक्शन का सिचुएशंस बना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल्स होते हैं, है ना, मुश्किलें आ जाती हैं। तो उसके बाद इतना तय है कि अगर आप डायरेक्टर के विषय पर चर्चा करेंगे, डायरेक्टर जी के, डॉक्टर सर के, तो मतलब पिछली बार जो था जो कराया गया था वो भी डायरेक्टर जी के सहमत पे ही हुआ था और पीएनपी से नोटिस वगैरह निकलवाया गया था। बाद में इस बार भी चर्चा करेंगे सर, क्योंकि इस बार भी बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे, तादाद बहुत ज़्यादा है। 2017 वाले भी हैं जो दिए थे, उनका नहीं हुआ था, और जो इस बार 2018 में बहुत पीछे दिए हैं प्रत्यावेदन ना, लगभग अगर बात कर लें दिसंबर, जनवरी के आसपास में जो दिया है, जनवरी फरवरी ये सब जो दिए हैं, क्योंकि जनवरी शुरुआत में ही प्रत्यावेदन जा चुका था पोर्टल खुलने के लिए। अब वो चला भी गया होगा, हो सकता है फीडिंग वगैरह हो रही हो, लेकिन इधर जनवरी के बाद वाले जितने प्रशिक्षु दिए हैं उनका बहुत मुश्किल होगा कि एडमिट कार्ड आएगा, है ना। और कितने प्रशिक्षु इस सोच में बैठे हुए हैं कि सर क्या हमारा सोर्स पानी लगा देंगे। एक लड़का फ़ोन किया और बोल रहा है कि सर बताइए कोई सोर्स पानी है तो सर लगा देंगे। बहुत टाइट होकर बोला, क्योंकि भाई सोर्स पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। कहा सर कितना पैसा लगेंगे। हमने कहा भाई 50,000 से कम तो नहीं लगेंगे। तो कहा सर ठीक है, मैं 50,000। हम कहे भैया ये बताओ 50,000 तुम दे रहे हो, 50,000 काहे बदे दे रहे हो। तो कहा सर पास होने के लिए। 50,000 पहले तुम ये बताओ 50,000 तुम्हारे पास फेंका हुआ है क्या। हाँ? कहा सर ज़िंदगी के लिए कुछ भी फेंका है। भाई ठीक है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। अब उस 50,000 को ना सेव करके रखो, दुखों मतलब गरीब वगैरह को दे दो भाई, जो आसपास में हैं, जिनको शॉल चाहिए, जिनको थोड़ा सा कंबल चाहिए। अगर इतना ही फेंकना है तो अपने ऊपर सेल्फ स्टडी करके अपने ऊपर विश्वास बना के उस पैसे से थोड़ा सा किसी की मदद कर दीजिए। फालतू देने से क्या फ़ायदा। अब हमने आपको प्रूफ भी दिखाया था, एक वीडियो बनाया था, उसमें एक प्रशिक्षु थे, 2-3 प्रशिक्षु थे जिन्होंने कमेंट कर रखा था भाई कोई इसमें सोर्स पानी नहीं लगता। उन्होंने 2 दिन बाद, मतलब 2017 बैच के थे, उन्होंने प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यावेदन के लगभग इस नवंबर में उनका एग्जाम हुआ, जो आप लोग के साथ हुआ था, जो 4th सेमेस्टर के साथ हुआ था एग्जाम हुआ, वो पास भी हुए। 24 में 21 नंबर लेकर आए। चौथी बार एग्जाम हुआ था और आप लोग का भी होगा। आप लोग परेशान न हो, थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र रखिए। अभी तक कहेंगे बहुत सारे पैसे, अभी तक तो सब्र ही रख रहे हैं, सब्र ही तो रखना है, तो सब्र ही रखिए। आप पढ़ाई करिए, प्लस ये सारी पढ़ाई नुकसान नहीं होने वाली है आपकी। जितने भी डीएलएड की क्लास चल रहे हैं आप लोग देखते चलिए ना, यूपी टेट के सारे पढ़े हुए हैं। अगर ज़्यादा पढ़ लिए तो इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ा के रखा हुआ है, आ जाओ प्ले लिस्ट में इंडियन हिस्ट्री देखो, पॉलिटी पूरा पढ़ा के रखा हुआ है, उसको देख लीजिए, सारे एग्जाम्स के लिए फ़ायदा करेगा। तो देखिए ना ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, राधिका वैष्णव जी का कहना है सर सही बोल, हाँ भाई जो भी चीज़ें हैं आप जैसा माने वैसा आपके लिए बेटर है। कंचन सक्सेना सर 4th सेमेस्टर की लाइव क्लासेस ले लो। देखिए हम सारे क्लासेस लेंगे, बस 8वां लेक्चर मैथ के कल आएंगे, मतलब 2nd सेमेस्टर की। इसके बाद 4th सेमेस्टर की स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 दिन हमको और छोड़ दीजिए। इसके बाद हम 4th सेमेस्टर के मैथ कंटिन्यू करा देंगे। 3rd सेमेस्टर के मैथ हमने बेसिक से पढ़ा दिया, मैराथन भी लगा दिया, पिछले साल का पेपर भी करा दिया, और 3rd सेमेस्टर का हमने एसएसटी भी करा दिया है और साइंस भी करा दिया है पूरा का पूरा। आप आ जाइए, प्लेलिस्ट में बायो चल रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए। और रही बात यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए, सुपर टेट का डेली 7 बजे सुबह चलता है, फॉलो कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसके बाद डीएलएड 2nd सेमेस्टर का मैथ की क्लास चलाए हुए हैं, उसमें भी 4-5 टॉपिक रह गया है, 4-5 चैप्टर रह गया है, उसको भी 4 दिन का है, तो 4 चैप्टर है तो 4 दिन का मेहमान हो गया। इसके बाद 4th सेमेस्टर का मैराथन हमने करा दिया है पूरा का पूरा मैथ का, लेकिन फिर से कह रही हैं तो फिर से हम लगा देंगे। इसके बाद ही 4-5 दिन बाद 1st सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर पैरेलली लेके चलेंगे हम, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रिवाइज ही सबसे बड़ा वेपन है आपका, समझ लीजिएगा। आरती सैरानी जी का कहना है सर प्रत्यावेदन का कुछ बताएं। बताया बच्चा ना, आप घबराओ नहीं, आराम से पढ़ते चलिए, जिस भी सब्जेक्ट में बैक है आप पढ़ते चलो और सारी चीज़ें मुमकिन होंगी। क्योंकि लाइफ देखिए इतने बच्चे हैं, पहली बात है, और हमारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। हम जब बुरा किसी के साथ नहीं किए हैं तो आपके साथ ही बुरा नहीं होगा। आप लोग का प्रत्यावेदन जमा हुआ है, पोर्टल खुलते ही आपके एग्जाम होंगे,
घबराएं नहीं, यह कब होगा अब ये हमारे डायरेक्टर साहब तय करेंगे मित्र, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू राजन जी, थैंक यू राजन जी, थैंक यू। अब डेली क्लास फॉलो करिए। राजन जी एक बात और कहेंगे आपसे, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप यूपी टेट के भी क्लास क्यों नहीं फॉलो कर लेते? यूपी टेट के भी क्लास फॉलो करिए, वैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा देखती हैं यूपी टेट के सारे क्लास। भैया जी नमस्कार, नमस्कार भाई। हाँ क्या नाम है? शर्मा जी बरौत, है ना? सर जी मुझको एक जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए था यार, ये तो कट गया। एक मिनट, आप फिर से कॉल मतलब फिर से मैसेज करिएगा। तो निधि यादव जी का कहना है सर प्रमोट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी जो राइट है उसके अनुसार देखा जाए तो प्रमोट होना है। जब इनका क्या नाम है, जब प्रमोट का उसमें मतलब लिखा ही नहीं है गाइडलाइंस में कब प्रमोट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कब आदमी को प्रमोट कर देना चाहिए, कब कौन सा वायरस आता है, तो ये सब सबमिट करा दो एक तरीके से। और ये भी तो नहीं लिखा है कि 2 साल का डिग्री 4 साल में पूरा कराओ, सही समय पे एग्जाम ना कराओ, सही समय पे रिजल्ट निकालो, सही समय पे स्कूटी का रिजल्ट निकालो। स्कूटी का रिजल्ट के विषय में बच्चे बात कर रहे हैं, स्कूटी का रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले नहीं आएगा, 15 अप्रैल के पहले 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 आ सकता है, मतलब थोड़ा सा अप्रैल में ही जाएगा। मतलब सॉरी, एक मिनट, हमने क्या बता दिया, 15 फरवरी है ना, 15 मार्च तक, सॉरी बच्चे, 15 मार्च तक, 15 मार्च के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा स्कूटनी का, 15 मार्च के पहले पहले। जिस हिसाब से इन्होंने बताया है, हमने बात किया था तो उन्होंने कहा भैया 1 महीने लगेंगे वक्त, क्योंकि अभी कापियाँ चेकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। अंकिता सोनी जी, ये सर प्रमोट करवाइए, बिल्कुल हो रहे हैं प्रमोट। कहाँ है मतलब आप लोग पढ़ते चलिए, जितनी बातें हैं, जितनी ज़्यादा आप संख्या बल दिखाएंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छा होगा। जो सुबह हमने वीडियो बनाया तो उसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, क्योंकि उसमें हमने दिखाया है 12th का पूरा का पूरा, 12th के एग्जाम के बारे में। उसको शेयर करिए, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना ज़्यादा अपना संगठन दिखाते हैं उसके हिसाब से कुछ किया जाएगा। 150-500 बच्चों में अगर बोलेंगे भी ना, तो बस जितने लाइक करते हैं 60-70, उसमें से ही 10-5 आएंगे। कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बैठे रहेंगे घर में से फ़ोन करेंगे, कहा भैया पहुँचे कि नहीं, तो कुछ बोलेंगे हाँ पहुँचे हैं, कहाँ पे हो, तो कहेगा भैया अभी हम बहुत लेट हैं, हो सकता है आज नहीं आ पाएँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमारा भी काम करवा देना। तो कहेगा ठीक है। अब कुछ बहिनी जी हैं वो भी फ़ोन करेंगी, अरे सर जी हम नहीं आ पाएंगे, घर वाले आने नहीं दे रहे हैं। भाई ठीक है, नहीं आने दे रहे हैं तो आप लोग मत आइए ना, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बड़ा होता तो आप लोग शेयर तो कर सकती हैं, शेयर करके बच्चों को बुला सकती हैं, और जिसको मतलब जिससे कि आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, उनको जोड़ तो सकते हैं आप लोग। जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा हो, रीच बढ़े, जिससे कि और बच्चे आए। रीच बढ़ाने का मतलब है आप लोग से, बस रीचमेंट इसका बढ़ाइए, खुद अपने आप वो बच्चे खींचे चले आएंगे जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मतलब जो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से आपके रेलवे मतलब सॉरी जो आपका यह डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब से जुड़े हैं, वो सारे बच्चे खींचे चले आएंगे, सब आपकी मदद करेंगे, बस आप जोड़िए तो सही। प्रीति सैनी जी का कहना है सर हाँ सर प्लीज़ बैक वालों को भी देखिए, बैक वालों को भी प्रमोट होना भी चाहिए, क्योंकि उनका भी राइट है भाई, लेट हो रहा है उनके लिए ही नहीं। अब ऐसा नहीं वो प्रमोट बैक लेके बैठे हैं तो उनका 3rd सेमेस्टर कराया जाए, उनको भी बैक मतलब बैक करवा लीजिए आप, लेकिन 3rd प्रमोट करवाइए, 4th का एग्जाम देंगे वो। ममतेज का कहना है प्रत्यावर्जन जमा कब किया था? भाई प्रत्यावर्जन अच्छा पूछ रहे हैं आप किसी से, ठीक है। देवेश कुमार जी, सर बताइए धरना कब? हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बस अपनी संख्या बल पर बढ़ाइए, क्योंकि इतनी संख्या में हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत बार बुलाया, वहाँ बच्चे आए, लेकिन संगठन की अभाव के कारण सारी चीज़ें मान्यता नहीं मिल पाती है ना। प्रतिमा यादव जी, सर प्लीज़, ठीक है भाई। वीरेंद्र यादव जी, सर ठीक है, थैंक यू। ज्ञानत्री नाइस क्लास। देखिए ज्ञानत्री जी, आप भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, डेली डेली की क्लासेस देखती हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे बहन कि आप भी ना थोड़ा सा यूपी टेट के सारे लेक्चर फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उपासना खरे, सेकंड स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा? सर प्लीज़, स्कूटनी के जो रिजल्ट हैं सेकंड सेमेस्टर के, वह बताया तो क्या 15 मार्च के पहले पहले। रवीना को देखिए, पहली बात सबसे बड़ी गलती यह थी कि जब 4th सेमेस्टर का बैक लगा, उनका भी स्कूटनी का फॉर्म भरवाया जाने लगा। तो अब क्या है, दोनों स्कूटनी के जो फॉर्म थे लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में ही स्टार्ट हो गए थे। इस वजह से यहाँ पर लोग आलस यहाँ पर दिखाए कि दोनों को एक साथ ही कापी मंगाई गई। अब दोनों की कापियाँ एक साथ आ रही हैं तो आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत जल्द भी आ जाएँ। अब घबराने की बात है, क्योंकि संख्या बहुत कम है, बच्चों की संख्या बहुत कम है, जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो कर रहे हैं लोग, ठीक है। हो सकता है आपको फरवरी में ही देखने को मिल जाए, ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, घबराने की बात नहीं है। रवीना दिवाकर पेपर से पहले पहले आ जाएगा, मेरा बस चले तो कोई बात नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं कहते हैं, हमारे सर हैं और हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं ज्ञान में भी और सारी चीज़ों में। तो सरिता पटेल जी का कहना है सर प्रमोट होना चाहिए, ठीक है भाई। शीतल सिंह जी का कहना है क्या करें अब सर सॉरी थोड़ी गले खराब है, इतना लेट होता जा रहा है, 2 साल का कोर्स 3 साल हो गया, अब 4 साल भी हो जाएगा। वंदना राय जी का कहना है ये क्या सर
कर रहे हैं, खिलवाड़ बना के दिए हैं। ठीक भाई, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और कोई खास बात तो यहाँ पे कोई नहीं पूछा है। हाँ, वेद प्रकाश जी का कहना है, अब हमारी नैया प्रभु श्री राम के भरोसे, नैया वही पार लगाएंगे। हमारी तो नैया है राम के भरोसे, अपना क्या है, ऐसा कुछ सॉन्ग है ना थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करेंगे। अर्चना श्रीवास्तव जी का कहना है, सर हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं आप अपनी, लेकिन जब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इतना लेट ही हो रहा है तो प्रमोट होना चाहिए। जाहिर से प्रमोट होना चाहिए, आप लोग प्रयास करते रहिए अपना, और सारी बातें आपके पक्ष में ही होंगी, देखना। क्योंकि तब थर्ड सेमेस्टर में जब कोरोना था ना, तो उस समय भी यही सारी चीज़ें हो रही थी। पीएनपी सचिव डायरेक्ट बोल दिए थे कि प्रमोट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, बच्चों की तादाद बढ़ी, बच्चों ने संख्या बल दिखाया अपना। तो आप भी यहाँ पे संख्या बल दिखाओ ना अपना। एक बार बुलाया जाए जब बच्चों के कम से कम सैकड़ों बच्चे आ जाए वहाँ पे, समझ रहे हैं, तब जाके हमारी बातें सुनी जाएंगी। तो आप लोग अपनी संख्या बल दिखाइए, जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। यहाँ पर उन बच्चों का भी फायदा होगा जो बच्चे आएंगे, और जो बच्चे हैं उनका भी फायदा ही होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, अपना भविष्य आपके हाथ में है, हम तो आप लोग जो भी करें, आप अपने इरादे के साथ, इरादे मजबूती के साथ, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई के साथ चलिए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। थोड़ा सा डिले हुआ तो रोड पे उतरते हैं ना, काहे घबरा रहे हैं आप लोग। थैंक यू, आप लोग शेयर करिए वीडियो को, और सभी लोग सारे क्लासेस को फॉलो करिए। सुबह मिलते हैं 7 बजे, 7 बजे टेट के क्लास में, सुपर टेट के क्लास में। धन्यवाद।